मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये है नहीं मित्र। ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, छोटे व्यापारियों के नहीं हैं। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है। इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं। मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला, रास्ते पे सब ने कहा मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं, तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज हरियाणा प्रदेश में भाषण देने के लिए राहुल गांधी गए थे। बहुत बढ़िया भाषण उन्होंने दिया, और जो भीड़ उनको लेकर के उमड़ी, उस भीड़ ने बता दिया कि उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। भाषण में ऐसा कुछ खास नहीं था। भाषण में सबसे अच्छी बात है कि वो सारे मुद्दे उन्होंने भाषण में एक के बाद एक गिनाए, जिसका जिक्र वो लगातार करते हैं, ताकि जनता के दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि हम अग्निवीर योजना को जैसे ही आएंगे हम रद्द कर देंगे। मतलब ये 4 साल की योजना का कोई मतलब नहीं है। और वो इसी तरीके से सेना में एक ही सेना में 2 कैडर बन जाएंगे, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, और 4 साल की नौकरी का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे जवानों के साथ अन्याय है। एक तो उन्होंने ये कहा, और बाकी जो उनकी योजना है कि जो बता रहे थे कि वो गरीब परिवारों के नीचे जितनी भी महिलाएँ हैं, जो महिला मुखिया होगी, उनके खाते में 1 लाख रुपया सालाना जाएगा, और MSP देने की बात उन्होंने की। ये सब बातें उन्होंने कही। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कहा कि जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। ये जो उनके सारे मतलब जो क्या नाम है, उनके जो टारगेट जो है वो सब उन्होंने किया, सारी बातें उन्होंने कही। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा। इसमें जो भाषण तो खैर है आप लोगों ने सुना होगा, बाकी कुछ थोड़ा सा भाषण मैं भी दे रहा हूँ आप लोग सुनने के लिए। इसमें एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप लोग उसे पुराने लोगों को नहीं को मालूम होगा, नए लोगों को नहीं मालूम होगा, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है उनमें आप समानता समझ लीजिए। बहुत पहले जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो है वो लगातार एक लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा। जाहिर सी बात है, उतने लंबे देश में, इतने विशाल देश में कांग्रेस सबकी इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकती थी। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस से ही टूट करके नए क्षेत्रीय दल उभरे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो। कांग्रेस से टूट के मतलब कि कांग्रेस जिन मुद्दों पे काम नहीं कर पाई या लोग नहीं सेटिस्फाई हुए, उन लोगों ने नए क्षेत्रीय दल बनाए। ये एक प्रोसेस हुआ। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में एक डिफरेंस है कि जितने क्षेत्रीय दल थे उनको सबको कांग्रेस ने पनपने दिया, और कई बार तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अपनी कास्ट पर क्षेत्रीय दलों को बढ़ाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नए लोग नहीं जानते हैं, पुराने लोगों को याद होगा, आसाम में जिस समय बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था, उस समय आसाम के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए असम गण परिषद, जो उस आंदोलन की प्रणेता थी, उसको एक पूरा क्षेत्रीय अधिकार दिया, कहा कि आप काम करिए। और उस समय क्या नाम है, कांग्रेस उससे बल्कि संगठन के और सरकार के तौर पर कांग्रेस को ही नुकसान हुआ। उसी तरीके से पंजाब में उस समय बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था, उसमें संत हरचंद सिंह लोंगोवाल थे, उनको ताकत देकर के कांग्रेस ने पंजाब को आग से निकालने की कोशिश की। उसमें बल्कि लोग हंसने भी लगते, हंसी भी करते थे कि राजीव गांधी अगर रह गए कुछ दिन तक तो पूरी कांग्रेस को खुद ही ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की बातें होती थी। लेकिन देखिए, वही चीज़ जब होती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वही चीज़ फिर बाद में काम आती है। अब की जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की सोची, तो उन्होंने उन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ बहुत ही मजबूत गठबंधन बनाया,
और चूँकि पहले का कांग्रेस का व्यवहार ऐसा था कि क्षेत्रीय दलों से उनकी कुश्ती होती थी, चुनाव भी होता था, ये सब होता था, लेकिन मतलब क्षेत्रीय दलों के प्रति कांग्रेस के मन में कभी भी मतलब उसका भाव नहीं रहा वैमनस्य का, ये आप लोग सभी जानते हैं। जैसा वैमनस्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, चाहे आपके महाराष्ट्र में दिखाया, चाहे क्या नाम है और जगह, ये सब हुआ। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि क्षेत्रीय दलों ने राहुल गांधी के साथ मिलकर के इस समय अच्छा खासा जो है दंगा तो वैसे कि मतलब अच्छा खासा माहौल चेंज करने में लगे हुए वो लोग। और उसका एक बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे उसका एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी लगभग अपराजेय मानी जाती थी, वो कहते भी थे शुरू में अपने योगी जी ये सब कि 80 में से 80 सीटें हम लाएंगे, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी खेत रहेगी। और अगर 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खेत रही, 50 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी मिली उत्तर प्रदेश में, तो समझ लीजिए कि खेल ख़त्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये सब कुल मिलाकर के हो रहा है। तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है अपने राहुल गांधी को ही जाता है, जिन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ न केवल सहृदय गठबंधन किया, बल्कि उनको एट द सेम टाइम आगे बढ़ाने में भी वो लगातार लगे हुए हैं। अखिलेश यादव को लेके घूम ही रहे हैं, आप लोग सब देख ही रहे हैं। और सही बात है, अभी क्या नाम है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी से मिलने के लिए जितनी भीड़ कई जगहों पर उमड़ी, वो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा। और दूसरी चीज़, चूँकि राहुल गांधी को मालूम है कि बिहार में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वहाँ तेजस्वी अकेले काफ़ी हैं, तो राहुल गांधी जो है वो बिहार के मामलों में बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे रहे हैं। वहाँ सब पूरा इंचार्ज उन्होंने तेजस्वी यादव को ही बनाए हुए, वही सब देख रहे हैं। और चूँकि वो बिहार जैसे हर चीज़ से अकालग्रस्त राज्य को तेजस्वी यादव बहुत कुछ देने की बात कर रहे हैं और लाखों नौकरियाँ बाँट चुके हैं, इसलिए उनकी अच्छा खासी वहाँ पर मतलब उनका वो भी है। तो कुल मिलाकर के जो एक सहृदय राजनीति का जो कॉमन मैन के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ वो जो उसके साथ के लोग हैं, जो उसके साथ मतलब राजनीति में जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोच रहा है। तो वो कुल मिलाकर के अपना वो काम अपना कर रहा है। और इलेक्शन जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही, जैसी सूचनाएं आ रही है, एग्जैक्ट तो तभी कहा जाएगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। तो इसके पीछे भी काफ़ी कुछ जो है वो उस क्या नाम है, उस रणनीति को क्रेडिट जाता है जो राहुल गांधी ने बनाई, कि पहले वो पैदल चले और उसके बाद जो अपने सारी जो क्षेत्रीय छत्रप थे उनके साथ ही सहृदय रूप से उन्होंने सीटों को बंटवारा किया और आगे कई जगह उन्होंने अपना खुद नुकसान किया। लेकिन कुल मिलाकर के इसका परिणाम अगर जैसा लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, इंडिया गठबंधन की सरकार के रूप में सामने आएगा, तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी सबसे अच्छी बात है कि पूरा सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए, चाहे जवान हो, चाहे वो बेरोज़गार हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसान हों, इनके सब के लिए अलग अलग जो है जो उन्होंने अपनी स्कीम बना रखी है और उसका घोषणा पत्र में वायदा भी किया राहुल गांधी ने, वो भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। देखिए वो किस हद तक कारगर रहती है, वो बात किस कारगर कितनी होती है, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। बहरहाल कुल मिला के योजना उन्होंने बहुत बढ़िया बनाई है, देखिए उसका परिणाम क्या होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।